हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सिपाही और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, बिना देर के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए, बिना देर के हुए हम इस सेशन की ओर चलते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, वायुमंडल से दूसरी सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस कौन सी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 सितंबर, 4 फरवरी, 16 सितंबर और 10 दिसंबर। आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का काम किया जाता है। अगला सवाल आपका होगा, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण डैश? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम और जल वाष्प। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका धूलकण आपका राइट आंसर हो जाएगा। धूलकण आपका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का आपका सही जवाब धूलकण होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सबसे अधिक सांद्रता मिलती है? निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक ओजोन की सबसे अधिक सांद्रता मिलती है? वो आपको है ट्रोपोस्फियर में, मेसोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, इक्सोस्फियर में। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? ऑप्शन है भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उपयुक्त में सभी जलवायु। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो मानसूनी जलवायु आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, गरजने वाला चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनों पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? पृथ्वी को किस गोलार्ध में चलती है, ये आपको गोलार्ध का नाम बताना है। ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी गोलार्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, डीजल इंजन की प्रज्वलन गुणवत्ता निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंगित की जाती है? ये ऑप्शन है आपका स्फुरांक, सीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या और अग्नि बिंदु। आपका सही जवाब हो जाएगा सीटेन संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीटेन संख्या आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जापान का नागोया शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना खनन, हीरा खनन, ऑटोमोबाइल और जल पोत। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑटोमोबाइल के लिए जापान का नागोया शहर प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, यदि द्रव का प्रवाह का वेग इसके कांतरिक वेग से अधिक होता है तो प्रभाव निर्भर करता है डैश? उसकी संयानता पर, उसकी घनत्व पर, उसकी दबाव पर, उसकी पृष्ठ तनाव पर। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी घनत्व पर निर्भर करता है। अगला सवाल है आपका, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है व्यतिकरण, ध्रुवन, अपवर्तन और परावर्तन। आपका सही जवाब जो होगा वो अपवर्तन आपका राइट आंसर होगा, जो अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, यदि द्रव का प्रवाह का वेग उससे क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो इसका प्रवाह निर्भर करता है। ऑप्शन है इसकी संयानता पर, उसकी घनत्व पर, उसकी दाब पर और पृष्ठ तनाव पर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा उसकी घनत्व पर ही निर्भर करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, खैर कोई बात नहीं है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, इसमें विद्युत धारा का मान डैश समान रहता है, भिन्न भिन्न होता है, अधिकतम होता है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो समान रहता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बेरोक्स का अयस्क है डैश
सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। आपका सही जवाब जो होगा वो बोरॉक्स सोडियम का एक अयस्क है। बोरॉक्स सोडियम का एक अयस्क है। अगला सवाल है, घास में कौन सा अम्ल होता है? घास में कौन सा अम्ल होता है? तो घास में आपका बेंजोइक अम्ल होता है। घास में आपका पाए जाने वाले अम्ल का नाम बेंजोइक होता है। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन का इकाई क्या है? न्यूट्रॉन का इकाई क्या है ये आपको बताना है। न्यूट्रॉन का इकाई क्या है? न्यूट्रॉन की इकाई आपका उत्परिवर्तन की है। न्यूट्रॉन की इकाई उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन है। अगला सवाल है, पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प का नर भाग आपका पुंकेसर होता है। पुष्प का नर भाग आपका पुंकेसर होता है। अगला सवाल आपका ये रहा, बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? यानी बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ये आपका सेमोफाइटा के नाम से जाने जाते हैं। सेमोफाइटा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। अगला सवाल है, काइटिन डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? ये काइटिन डोरिस किस संघ का जीव है ये आपको बताना है। ये आपका मोलस्का संघ का जीव है। अगला सवाल आपका होगा, वसा का इम्लीसीकरण निम्नलिखित में किस अंग होता है? किस अंग होता है ये अंग का नाम बताना है। ये आपका पित्ताशय में होता है। ये आपका पित्ताशय में होता है। सही जवाब वसा का इम्लीसीकरण आपका पित्ताशय में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? यानी विषाणु से नहीं होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है आपको ये बताना है। ये आपका गोनोरिया रोग जो है विषाणु के कारण नहीं होता है। बाकी बात सब विषाणु से होने वाली रोग हैं। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य की बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? बाड़ा कोलम चावल जो है उसका जीआई टैग मिला है वो किस राज्य का है? तो आपको राज्य का नाम बताना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र का जो बाड़ा कोलम चावल है उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और केरल। आपका सही जवाब जो होगा वो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काकुड़ा सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? ऑप्शन है अमेरिका, मलेशिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की सबसे अधिक पदक प्राप्त हुआ है वो किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? वो कुश्ती के क्षेत्र में सबसे अधिक 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे अधिक भारत की जो पदक प्राप्त हुआ है वो कुश्ती के क्षेत्र में ही प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, कॉर्बिलॉन कप किस खेल से संबंधित है? कॉर्बिलॉन कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और ब्रिज। आपका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉर्बिलॉन कप आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।